टीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू रिक्वायरमेंट के अपडेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और उसके साथ कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की भी न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड तक बन रहेगी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ आईटीबी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। आईटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जो न्यू रिक्वायरमेंट की बात हम करने वाले हैं। तो इस पर आपका जो वैकेंसी के साथ साथ आपका जो पुराना वैकेंसी कब आया था और उसके साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो बताना चाहता हूँ आपका जो रिक्वायरमेंट की पहले जो आया था एनिमल ट्रांसपोर्ट की, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आपका 2018 में ही उसका वैकेंसी आया था और इस वैकेंसी की फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके साथ जो ट्रेड्समैन वैकेंसी आपका आया था तो उसका भी वैकेंसी की बात करें तो इस पर आपका 2017 में ही उनका वैकेंसी आया था। जिन कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं वो कैंडिडेट ही 100% जानते हैं कि तो उनका फाइनल लिस्ट आ चुकी थी। 2017 में जो वैकेंसी आया था उनका फाइनल लिस्ट 2021 नवंबर 16 तारीख को जारी हो गया था। और उसके साथ जो एनुअल ट्रांसपोर्ट के जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उन कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट भी जारी हो चुका था। मई के 28 तारीख को ही उनका फाइनल लिस्ट जारी हो चुका था। देखिए वैकेंसी आने वाला है तो उसका फिजिकल क्या रहने वाला है और उसके साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसकी पूरी जानकारी। देखिए फ्रेंड्स, एनुअल ट्रांसपोर्ट की जो आपका पुराना वैकेंसी है उसके से लेकर मैं आपको न्यू वैकेंसी के अपडेट भी देने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं इस पर आपका जो वैकेंसी आने वाला है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपका एज लिमिट रहने वाला है 18 से 25 उम्र के आपका एज लिमिट होना चाहिए एनुअल ट्रांसपोर्टर जो भर्ती होने वाले हैं। और उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पर आपका मैट्रिक क्वालिफिकेशन ही रहने वाला है। और इस पर आपका जो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलेशन मिलती है तो इस पर SC ST को 5 ईयर की एज रिलेशन मिलती है, OBC के लिए 3 ईयर की मिलती है। और जो एक सर्विसमैन है और उसके साथ जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग अलग सी एज लिमिट मिलती है, तो आप देख सकते हैं। और उसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ सारे कैंडिडेट के लिए वो बता रहे हैं कि उनका हाइट 170 होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 उनका हाइट होना चाहिए। और उसके साथ जो मेल कैंडिडेट है तो उनका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। और उसके साथ जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट रहती है 165 और उनका जो फीमेल के लिए रहती है 155 उनका हाइट रहती है। और मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट रहती है वो 78 से 83 उनका चेस्ट होना चाहिए। जो सारे कैटेगरी कैंडिडेट कि उनका जो हाइट रहती है वो उनका 162.5 और फीमेल के लिए 150 उनका हाइट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स का जो चेस्ट होना चाहिए कि 76 से 81 रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपका जो फिजिकल की बात करें तो एनिमल ट्रांसपोर्ट की, तो इस पर आपका 1600 मीटर रनिंग होता है जो कि आपका 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके साथ उनका लॉन्ग जंप होता है 11 फुट का होना चाहिए और हाई जंप उनका 3.5 फुट का उनका हाई जंप होता है जो कि आपको 3 चार्ज मिलती है लॉन्ग जंप हाई जंप पर। और फीमेल कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ इस पर आपका 800 मीटर रनिंग होता है 4 मिनट 45 सेकंड पर कंप्लीट करना होता है। और उनका भी लॉन्ग जंप होता है 9 फुट का और उनका हाई जंप भी होता है 3 फुट का। जैसे कि उनका हाई जंप लॉन्ग जंप पर भी 3 चांस उनको मिलती है। और रिटर्न की बात करें तो इस पर आपका रिटर्न जो रहती है वो जीके की रहती है 25 क्वेश्चन और उसके साथ मैथ की रहती है 25 क्वेश्चन। और उसके साथ उनका जो रीजनिंग किया जाता है वो 25 क्वेश्चन और जो इंग्लिश या हिंदी का बेसिक नॉलेज आपको 25 क्वेश्चन, यानी आपको 100 क्वेश्चन मिलती है, 100 मार्क आपको मिलती है। और उसके साथ में आपका ट्रेड्समैन की भी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और उसके साथ उसका जो वैकेंसी की पूरी डिटेल्स भी बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो बताना चाहता हूँ इस पर आपका जो फिजिकल होने वाला है और उसके साथ आपका जो एलिजिबिलिटी रहती है क्या रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ एक बात है, जो कांस्टेबल ट्रेलर और उसके साथ जो गार्डनर और कोबलर पर जो भर्ती होने वाले हैं उनका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका एज 18 से 23 उम्र की होना चाहिए। और उसके साथ जो SC ST OBC है तो उनका लिए एज रिलेशन मिलती है। और उस हिसाब से जो आप पोस्ट में फॉर्म डालेंगे तो आपको 2 ईयर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जब भी आपका फॉर्म आएगा उसका लास्ट डेट से पहले की आपका होना चाहिए। और उस वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन, बार्बर पर फॉर्म भर डालेंगे तो उनके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, सिर्फ उनका क्वालिफिकेशन 10th पास पर ही
वो फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके साथ उनका एज लिमिट भी ज़्यादा है, 18 से 25 उम्र की उनका एज लिमिट रहती है। और उसके साथ इस पर आपका जो एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिलती है तो उसके बारे में थोड़ा बात कर देना चाहता हूँ कि SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर की मिलती है, और एक सर्विसमैन के लिए और जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो देख सकते हैं। जिसका स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है कैंडिडेट के लिए उनका 167.5 और फीमेल के लिए 157 उनका हाइट रहती है। और मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट 80 से 85 उनका होना चाहिए। और उसके साथ इस वाले एरिया से और इस वाले कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका हाइट रहती है 165 और उनका 55 रहती है उनका फीमेल की। चेस्ट रहती है 78 83 उनका होना चाहिए। जो सारे ऑल ओवर इंडिया से ST कैटेगरी है तो उनका हाइट रहती है 162.5 और फीमेल के लिए 150 और उसके साथ 6 से 81 उनका चेस्ट होना चाहिए। और उसके साथ जो आपका वाटर कैरियर और उसके साथ सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन, बार्बर कैंडिडेट के लिए बताना चाहता हूँ उनका जो हाइट रहती है उनका 170 उनका हाइट रहती है और फीमेल के लिए 157 और 80 से 85 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। और इस वाले एरिया और इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 165 उनका मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 और उसके साथ उनका जो चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट की वो 76 से 83 होना चाहिए। और जो इस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ उनका जो हाइट रहती है 162.5 और फीमेल के लिए 152.5 और 77 82 उनका चेस्ट होना चाहिए। और उसके साथ सारे ऑल ओवर इंडिया के जो ST कैटेगरी हैं तो उनके लिए आप बता देना चाहता हूँ उनका 162.5 उनका हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 और उसके साथ उनका 76 81 उनका चेस्ट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट की बात करने वाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका फिजिकल क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका फिजिकल के तो बता देना चाहता हूँ। पहले तो आपका 12 हेड वो चेक करते हैं और उसके बाद आपका फिजिकल इवेंट क्या क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मेल कैंडिडेट की 1.6 किलोमीटर रनिंग आपका कंप्लीट करना होता है 7 मिनट 30 सेकंड का अंदर मेल कैंडिडेट की। और उसके साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग और 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर उनके कंप्लीट करना होता है। और उसके साथ उनका भी लॉन्ग जंप और हाई जंप है। लॉन्ग जंप हाई जंप की बात करें तो इस पर आपका जो मेल कैंडिडेट है तो उनका 11 फुट और 3.5 फुट की रहती है और फीमेल के लिए 9 फुट और 3 फुट की रहती है लॉन्ग जंप हाई जंप। तो उसके बाद ही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर आपका रिटिन के बारे में। और रिटिन में इस पर जो रहती है रिटिन से पहला ही आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, यानी ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट पर इस पर मार्क मिलती है, टोटल 50 मार्क रहती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना आपके लिए बेहतर होने वाला है क्योंकि वो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका काम आएगा। और तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैं रिटिन की बात करने वाला हूँ। रिटिन पर आपको 50 क्वेश्चन मिलती है और 50 मार्क मिलती है। तो आपको पहले आपको PAT और PST ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रिटिन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिटिन पर बात करें तो इस पर आपका GK की 15 क्वेश्चन आती है और उसके साथ आपका मैथ की 10 क्वेश्चन आती है। और उसके साथ आपका जो रीजनिंग है तो इस पर आपका 15 क्वेश्चन आता है। और उसके साथ जनरल इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो इसे 10 क्वेश्चन आता है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन आता है, आपको 50 मार्क ही मिलती है। और उसके साथ आपको 1 घंटे की टाइम पीरियड मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको न्यू वैकेंसी की बात करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू वैकेंसी आपका लगभग 600 प्लस ही आपका आने वाला है। और आपका जो न्यू वैकेंसी के डेट के बारे में बात करें तो न्यू वैकेंसी आपका मई महीने के लास्ट तक ही आपका न्यू वैकेंसी की अपडेट हो जाएगा और ऑफिशियल भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और उस बेल आइकन को क्लिक करके ITV की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।